बात चल रही थी गुज़िश्ता सबक में कि ईसाई लोग किस तरह दीन से बेबहरा हो गए और दीन के बागी हो गए। तो मैंने थोड़ी सी तारीख गुज़िश्ता सबक में आपको बताई थी कि दुनिया में एक दौर रहा है पापायत की हुकूमत का। और इस दौर में पापायत ने बहुत ज्यादा मजालिम ढाए हैं अपने पैरोकारों पर, और उनका माल असबाब छीनने के बहुत से तरीके हथकंडे इख्तियार किए, जिसकी वजह से लोगों में पॉप के खिलाफ, बाबायत के खिलाफ, मजहब के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनना शुरू हो गया। और मैंने बताया था कि ये जो कैथोलिक हैं, ये एक पुराना कदीम फिरका था, पुराने लोग थे। तो जब और पॉप भी का तस्वर भी इन्हीं में है, और पॉप उनका सबसे बड़ा सरबराह होता है हमेशा से। तो उस वक्त का जो पॉप था वो औरतों के साथ गलत ताल्लुकात, लोगों के माल असबाब छीनना और हड़प करना, ये चीजें बहुत ज्यादा दर आई थी उस जमाने में। फिर ये कि कफारे का नजरिया, इसके साथ साथ संडे संडे चर्च में जाना और पादरी के हाथ में अपने हफ्ता भर के गुनाहों का कफारा बनना, ये चीजें भी इनमें शुरू हुई। अब जब हफ्ते बाद वो आते थे लोग, तो वो नजराने पेश करते थे। तो जो नजराना पेश करता था या भारी नजराना, अच्छा नजराना पेश करता था, उसको निजात के परवाने दिए जाते थे। और जो ऐसा ना करता उसे निजात नहीं मिलती। फिर यहां तक हो गया कि जो मर्जी जुर्म कर लो, बस इतने इतने पैसे तुमने देने हैं तो तुम्हारे गुनाह माफ होने हैं।
तो हफ्ते बाद चर्च में आके अपने गुनाहों का इतराफ करो, पैसे दे दो, और उसके बाद गुनाहों की माफी का परवाना लेकर जाओ। तो 8वीं सदी के शुरू से लेके 16वीं सदी ईस्वी के वस्त तक ये दौर ईसाई तारीख में उन्होंने वस्ता कहलाता है। इस दौर में यूरोप खाना जंगी के लपेट में आया था, पोप का इक़्तिदार था, तो और यही जमाना फिर पोप की शिकस्त और शहनशाहियत की फतह का हुआ। और इस दौर के आखिर में फिर पोप को शिकस्त हुई। गोया यीशु मसीह की तालीम शर्म के मारे मुंह ढांप कर पर्दा नशीन हो गई। चुनाचे इस्लाही तरीकें चली बहुत सी, जिनमें मैंने कल बताया था कि जो पॉप का उस वक्त बड़ा करीबी साथी था, 15वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में उठा। प्रोटेस्टेंट फिरके की इसने बुनियाद रखी, और पॉप के आलमगीर इक़्तिदार के खात्मे का यही जरिया बना था। और कैथोलिक चर्च की इजाद करदा रस्मों, फजूल रस्मों और मनगढ़ंत चीजों को इसने खत्म किया था। और प्रोटेस्टेंट का माना एहतिजाज में बपतिस्मा और इशाए रब्बानी के सिवा और कोई रस्म नहीं अदा की जाती। और कैथोलिक लोग कहते हैं कि रूहुल कुदुस का उकनूम बाप और बेटे दोनों से निकला था। और इस दौर में एक और तकसीम हुई थी, और वो एक चर्च बना था, ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स चर्च का अभी जो सरबराह है वो लंदन में बैठता है। और इन्होंने भी कुछ फर्क किया। ऑर्थोडॉक्स चर्च के का अकीदा यह है कि रूहुल कुदुस का हुक्म सिर्फ बाप के हुक्म से
के खुलूम के वास्ते से निकला, क्यों से निकला? वो कहते थे इस बेटे के खुलूम से वास्ते से निकला। ये तो आपका रुतबा तो खुलूम में इबन ये नजरियाती किस्म के इख्तिलाफात भी थे, यूनानी और एशियाई और कैथोलिक चर्च वाले ये इटालियन और जर्मन नस्ल के थे। तो आज ये 3 चर्च हैं, इनके बड़े बड़े बहरहाल मुस्लिमीन के यहाँ बहुत से उठे हैं पापायत की इस्लाह के लिए, पापायत के निज़ाम के खात्मे के लिए। 14वीं सदी के आखिर में वाइक्लफ नामी एक मुस्लिमी खड़ा हुआ था और उसने भी कलीसिया के खिलाफ किया था। और जैसे मैंने पहले इसकी मां करना जुर्म होता था, दीन सिखाना, मजहब सिखाना बहुत बड़ा जुर्म होता था। सिर्फ पादरी ही मजहब के ठेकेदार थे, किसी के लिए नहीं होता था। तो वाइक्लफ ने सबसे पहले बाइबल का अंग्रेजी में तर्जुमा किया। फिर जॉन हिस और जेरोम ने इस्लाही तहरीकें बुलंद की, लेकिन ये दोनों जिंदा जला दिए गए और पापायत के भूत का कोई बिगाड़ न सके। और 1409 में पीसा नामी जगह पे एक इजलास हुआ जिसमें 80 बिशप शामिल हुए और इस काउंसिल में ईसाई दुनिया को एक पोप पर मुत्तफिक करने की कोशिश की गई, क्योंकि इससे पहले पोप भी 2 हो चुके थे, एक फ्रांस और स्पेन पे और दूसरा इटली, इंग्लैंड और जर्मनी पे। इस काउंसिल ने दोनों पोपों को माजूल करके अलेक्जेंडर को 5वां पोप नामजद किया। लेकिन ये फौरन मर गया। फिर एक बहरी डाकू था जॉन 23, जॉन 23, इसको पोप बनाया गया। लेकिन अब पहले तो 2 पोप थे, अब इसके बाद 3 पोप मुकर्रर होने लगे। वो 2 पोप अपनी जगह पे और यहाँ पे एक तीसरा पोप। चौदह सौ 15 में फिर कॉन्स्टेंस में एक काउंसिल बुलाई गई और ये फिर कामयाब हुई और एक पोप इन्होंने मुकर्रर किया। लेकिन इस सब के बावजूद इस्लाही तहरीकों का सैलाब न रुका और अब आखिर में मार्टिन लूथर आया, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। तो इसने फिर
कैथोलिक चर्च के मुकाबले में प्रोटेस्टेंट चर्च का की बुनियाद रखी और ये आज तक एक बड़ा ताकतवर फिरका है ईसाइयों में। अगरचे ज्यादा तो कैथोलिक ही हैं, लेकिन बहुत बड़ी दुनिया में प्रोटेस्टेंट जो है वो इंग्लैंड और बहुत से ने एक तो ये तब्दीली की कि इबादत मुकामी जबान में होनी चाहिए, इबादत में वाज जरूरी होना चाहिए, गीत गाना भी लाजिम हो गया इस जमाने में, कुर्बानी वगैरह और दुआई अल्फाज उसने कहा जरूरी नहीं है। बहरहाल इससे फिर एक तीसरी जो है वो एक अलग से मजहब बन गया। अब गोया कि तीन फिरके हो गए, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट। आज ये तीनों दुनिया में चल रहे हैं। अच्छा बहरहाल बात तो ये मैं कर रहा था कि जब ईसाइयत के खिलाफ एक सैलाब उठा इनके पापायत की के तशद्दुद के खिलाफ, और हुकूमत को, सियासत को मजहब से जुदा कर दिया गया और ये कहा गया कि जनाब मजहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और बादशाहत पे जो इनका एक असर रसूख था उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद से ईसाइयत में मजहब पर्सनल जिंदगी से मुतालिक रह गया और बाकी इज्तिमाई जिंदगी से और सियासत और हुकूमत से मजहब का ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर दिया। और आज तक सूरत हाल यही है। फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता इनमें ऐसे लोग पैदा होने शुरू हो गए जिन्होंने, अच्छा फिर ये जो मैंने अर्ज किया कि मजहब तो उन्होंने चूंकि घर की लौंडी बना रखा था पादरियों ने, बस संडे संडे जाओ और अपने गुनाहों का कफारा करवाओ नजराने देके, तो मजहब नाम की चीज तो उन्होंने खुद ही खत्म कर दी थी। इसलिए ईसाइयत में मजहब का एहतराम और ताजीम और मजहब पर अमल पैरा होना, ये चीजें खत्म होना शुरू हो गई। और आज ईसाइयों में लिबरल लोग, आजाद ख्याल लोग एक बहुत बड़ी तादाद में, मजहब पर अमल करने वाले भी हैं, उनकी भी कमी नहीं है, लेकिन लिबरल और आजाद ख्याल ईसाइयों के अंदर बहुत बड़ा तबका, और वो समझते हैं कि मजहब पर्सनल मामला इंसान का, जाए तो मजहब है, बाकी उसके अलावा मजहब का इंसानी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो हमारा बात ये हो रही थी कि इन लोगों ने मजहब को एक लानत करार देते हैं।
अब शरीयत को लानत करार दे के ये लोग शरीयत का लिबास अपने ऊपर से उतार चुके हैं। फिर इसी तरह तकाबुल के हवाले से, इस्लाम और इस मजहब के तकाबुल के हवाले से ये बात भी याद रहे कि अनाजील ये कहती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल की तरफ नबी बना के भेजे गए थे, जिसके 3-4 हवाले मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। इबारतें इंजील की मैं आपको गुज़िश्ता इसबात में पढ़ के सुनाई थी। तो अगर से ये दावा कर रहे हैं कि नहीं सैयद आलमगीर मजहब है, लेकिन इनकी किताब इनका साथ नहीं दे रही, और इस्लाम एक आलमगीर मजहब है। फिर ईसाई इब्नियत मसीह का अकीदा रखते हैं और तसलीस का अकीदा रखते हैं, जबकि इस्लाम इन सब चीजों को शिरक करार देता है और तौहीद में तशकीक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और ये इब्नियत तसलीस के फायदे तौहीद के साथ साथ आएगा। तो आज इसी पे इत्तेफाक करते हैं इंशाल्लाह, कल फिर आगे चलेंगे। आदाब।